मैं अपने परिवार से विरासत में मिली रेसिपी के साथ एक गांव में सॉसेज और ठंडे व्यंजन बेचकर अपनी आजीविका कमाता हूं। मैं बिना किसी परेशानी के रोजाना 10,000 युआन कमा लेता हूं। लेकिन मेरा मकान मालिक, जो मुझसे ईर्ष्या करता था, मेरे कारोबार पर कब्जा करने के लिए किराए का अनुबंध तोड़ दिया, मुझे सड़क पर निकाल दिया और साथ ही जबरदस्ती मेरी हाल ही में तैयार की गई पुरानी स्टॉक पॉट और 300 किलो से अधिक पहले से मैरिनेट किए गए उत्पाद भी जब्त कर लिए। इस सब के बावजूद मैंने ना तो झगड़ा किया और न ही कोई हंगामा खड़ा किया। बस जाते समय मैं अपने साथ परिवार की मैरिनेटिंग रेसिपी और गुप्त मसाले ले गया और साथ ही अपने पुराने दुकान का स्वास्थ्य पंजीकरण भी रद्द कर दिया। किन मंकांग को लगा कि उसने पैसे छापने वाली कोई जादुई हांडी हासिल कर ली है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि स्टॉक पॉट में सिर्फ सामग्री डाल देने से वह अपने आप नहीं चलती, उसे देखभाल की भी जरूरत होती है। पहले 3 दिनों तक उसके बेटे ने मेरे द्वारा छोड़े गए बेस स्टॉक का फायदा उठाते हुए वाकई में काफी बिक्री की और पैसे कमाए। वह दरवाजे पर खड़ा होकर चिकनाई से चमकते चेहरे के साथ मुस्कुरा रहा था। आखिरकार इन सॉसेज की एक हांडी से क्या फर्क पड़ता है, बस मांस को आग में डालो और उबालो, ये कौन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि चौथे दिन की सुबह जब पुरानी संरक्षित हांडी का ढक्कन खोला गया तो बासी तेल की बदबू फैल गई और पूरी गली के लोगों की भौहें सिकुड़ गईं। निवेश की भरपाई करने और नए साल से पहले ऑर्डर पूरे करने के लिए उसने आधी रात को पिछले दरवाजे से चोरी छिपे बिना बिल के जमे हुए उत्पादों का एक बैच अंदर डाला और किसी से संदिग्ध स्रोत के कई डिब्बों के मसाले मंगवाए। उसे लगा कि वह सब कुछ बिना कोई सबूत छोड़े कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस दिन मैं गया था उसी दिन से फ्रीजर की ओर देखती रसोई की निगरानी कैमरा कभी बंद ही नहीं हुई थी। 4 दिन पहले गांव के प्रवेश द्वार पर हवा इतनी तेज थी कि चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थी, लेकिन मेरी दुकान के सामने कतार पहले ही कोने तक पहुंच चुकी थी। सॉन्ग साहब, मुझे 3 जिन लगभग 1.5 किलो बीफ काट दीजिए। इस साल रिश्तेदारों से मिलने के लिए हम सिर्फ उनके घर के स्वाद को पहचानते हैं। ठीक है, मैं दुबली और चिकनी दोनों तरह की मांस मिलाकर एकसार कर दूंगा। हमेशा की तरह इसे बहुत पतला मत काटना। आपके घर का बीफ जितना ज्यादा चबाओ उतना ही स्वादिष्ट लगता है। मैंने अभी अभी मांस पैक किया ही था कि तभी रेस्तरां के मालिक बूढ़े जो नए साल की पूर्व संध्या के खाने का मेन्यू हाथ में लिए दुकान में आ गए। हुआ ईशान, मेरी 28 तारीख की ऑर्डर, 60 जिन सुअर के खुर, 30 जिन बत्तख की टांगें, 20 जिन स्टू किया हुआ बीफ। एक भी चीज कम नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर फ्रिज पर चिपका हुआ है, कुछ भी कमी नहीं है। क्या मैं 10 जिन और बीफ जोड़ सकता हूँ? मत जोड़ो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। ये पैसे की बात नहीं है। बीफ को पहले से मैरिनेट करना पड़ता है, आग पर भी नियंत्रण रखना पड़ता है। अगर अभी डाल दिया तो स्वाद स्थिर नहीं रहेगा। ठीक है, तुम कहते हो मत जोड़ो तो नहीं जोड़ता। मुझे तुम्हारे प्रोडक्ट्स पर भरोसा है। लाओ, जो ने अभी अभी मेन्यू हटा लिया है। सामूहिक खरीदारी वाले ग्रुप में दर्जनों मैसेज आ रहे हैं। कोई बत्तख की टांगें चाहता है, कोई सुअर के कान मांग रहा है और कुछ लोग दोपहर की सुअर की खुरों के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने सिर्फ एक वाक्य में जवाब दिया, आज और ऑर्डर स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। जैसे ही मैंने यह बात कही, अचानक प्रवेश द्वार पर सन्नाटा छा गया। किन याओ जो भीड़ को चीरते हुए अंदर आया। उसने एक नया काला एप्रन पहना हुआ था जिसकी छाती पर 4 अक्षर खड़े हुए थे, किन परिवार के नमकीन। उसके हाथ में जो चाकू था वह एक पल के लिए रुक गया। किन याओजू, तुम क्या कर रहे हो? दुकान की जिम्मेदारी लेना। अगले ही पल किन मंकांग भी पीछे से अंदर आ गया। उसने मेरा किराए का अनुबंध मजबूती से हाथ में पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में जरा भी समझौते की भावना नहीं थी। चाचा बैशान, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं यह दुकान वापस लेना चाहता हूँ। चाचा किन, अभी अनुबंध के 6 महीने बाकी हैं। अनुबंध की बात बाद में करेंगे।